नमस्कार दोस्तों। आज की नई कहानी है एहसास। 21 वर्षीय उमंग सोकर उठा तो कमरे से निकल सीधा किचन में आ गया, जहां उसकी मम्मी गैस चूल्हे पर पराठे बना रही थी। दूसरे बर्नर पर चाय का पतीला चढ़ा था। उमंग ने कप लिया और चाय के पतीले से कप में चाय डालने लगा। विजया ने सर हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, ब्रश तो कर लो बेटा, इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक अकल नहीं आई। उमंग ने लापरवाही से कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, रहना तो घर में ही है। उफ, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, कहते हुए विजया ने मुंह बनाया। उमंग ने चाय का घूंट पीते हुए कहा, क्या होगा, तुम कुछ करने दोगी तभी कर पाऊंगा ना। क्या नहीं करने देती मैं, क्या करने से रोका है मैंने, विजया चिढ़कर बोली। उमंग ने उखड़ कर कहा, अब रहने भी दो मम्मी, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो मेरा। इस बार विजया ने मुस्कुरा कर कहा, पर बताओ तो, मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। उमंग ने बिफरते हुए चाय का प्याला रख कर कहा, तुम मन का कुछ करने भी देती हो। 10 मिनट के लिए घर से बाहर जाओ तो तुम्हें बता कर जाओ, 5 मिनट देर हो जाए तो फ़ोन पर फ़ोन करने लगती हो। आखिर में तंग आकर मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। विजया बेलन रखकर गैस बंद करते हुए बोली, ओहो, तो कौन सा गुनाह करती हूँ, बस यही तो पूछती हूँ, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो और कब आओगे। और देर होने पर सबको चिंता होती है। माँ हूँ तुम्हारी, चिंता तो होगी ही। उमंग झल्लाते हुए चिल्ला कर बोला, क्यों करती हो मेरी चिंता, मैं मर थोड़े ही रहा हूँ। तुम्हारी इस चिंता के कारण मेरा दम घुटता है। सब मजाक उड़ाते हैं मेरा, मुझे मेरे हिसाब से जीने क्यों नहीं देती। जब देखो मैं माँ हूँ, माँ की चिंता, माँ की ममता, माँ का प्यार, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। विजया का मुंह उतर गया और आंखों में नमी आ गई। उसने गैस चालू करके रोटी बेलते हुए कहा, आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं पूछूंगी, कभी फ़ोन भी नहीं करूंगी, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना। उमंग मुंह फेर कर बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। विजया दुखी मन से खाना बनाने के बाद नहाकर तैयार होकर उमंग के कमरे में आकर बोली, तुम्हारे लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बना दिया है, टाइम से खा लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। उमंग मुंह बनाए चुपचाप बैठा रहा। विजया बाहर आकर अपना पर्स उठाकर चली गई। शाम को 6 बजे उमंग को कोचिंग जाना था। घड़ी में टाइम देखकर मन में सोचा कि आज मम्मी कहाँ रह गईं, रोज़ तो 5 साढ़े 5 आ जाती हैं। उसको सुबह की बात याद आई, पर अपनी गलती पर अफसोस करने के बजाय वह अब भी इसके लिए कसूरवार मम्मी को ही मान रहा था। उसने 6:30 बजे तक इंतज़ार करके विजया के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ पाकर अचानक उसके मन में घबराहट होने लगी। मन में ख्याल आने लगे कि मम्मी आज बहुत अपसेट होकर गई थी। उसने कितना कुछ कह दिया था, कहीं परेशान होने के कारण मम्मी को कुछ हो ना गया हो। उसकी घबराहट धीरे धीरे और बढ़ने लगी। उसने तुरंत मम्मी के ऑफिस में कॉल करके पूछा, लेकिन ऑफिस से पता चला कि विजया तो आज लंच टाइम में ही चली गई थी। उमंग और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने विजया की सहेलियों और मिलने जुलने वालों को कॉल करके पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि विजया उनके पास तो नहीं आई। अंधेरा होने लगा। तब उमंग खुद जहाँ जहाँ विजया के मिलने की संभावना थी वहाँ वहाँ ढूंढने गया, लेकिन विजया के नहीं मिलने पर निराश होकर दुखी मन से घर वापस आकर बैठ गया। भगवान से मम्मी के सही सलामत लौटने की प्रार्थना करने लगा। रात के 10 बजे घर के बाहर एक ऑटो रुका। उमंग दौड़कर दरवाजे के पास आया। विजया ऑटो वाले को पैसे देकर मुस्कुराती हुई अंदर आई।
उमंग ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ रह गई थी आप? मोबाइल भी बंद कर रखा है। कोई जिम्मेदारी है आपकी? मैं कितना डर गया था, कोचिंग भी नहीं जा पाया। विजया ने लापरवाही से कहा, अरे कहीं नहीं, एक पुरानी सहेली मिल गई थी तो उसके साथ फिल्म देखने चली गई थी। उमंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए, कहाँ हो, किसके साथ हो, कब आओगी, और मोबाइल को क्या हुआ? क्यों, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर बात तुम्हें बताऊँ? पुरानी सहेली से बहुत टाइम बाद मिली, ढेरों बातें हुई, कोई बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करे इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, विजया ने सहज भाव से उत्तर दिया। उमंग क्रोधित होकर बोला, आपका सही है, मैं यहाँ परेशान होकर सबको कॉल कर रहा हूँ, पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ, और आप कह रही हो मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? विजया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी तो तुम्हारे मोबाइल बंद होने पर ऐसे ही परेशान होती हूँ, तुमसे बताकर जाने को कहती हूँ, तब तुमको बुरा लगता है ना? सुबह यही कह रहे थे, अब मैंने किया तो नाराज़ हो रहे हो? क्यों? छोड़ो मेरी चिंता, मेरी ज़िंदगी है। बस करो मम्मी, उमंग ने शर्मिंदगी से सर झुका कर कहा, आई एम सॉरी, मुझे एहसास हो गया है कि आप जो कहती हैं वो सही है। आपको मेरी चिंता होती होगी, जैसे आज मुझे हुई, कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। अब से आपको बताकर ही जाया करूँगा, मोबाइल भी बंद नहीं करूँगा, पर प्लीज़ फिर कभी ऐसा मत करना। उमंग की आंखों में आंसू छलकते देखकर विजया की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी और उसने अपने आंसू पोंछते हुए उमंग को गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।